हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें गाइस हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट को समझा था और हमने इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन और इसके साथ में हमने एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट्स को समझा था और कुछ प्रोग्राम्स भी हमने उसमें बनाए थे। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो बचे हुए जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स और एलिफ लैडर स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम समझेंगे और इन पे कुछ प्रोग्राम्स हम करेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। सो गाइस, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम वहां यूज करते हैं जहां हमें एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को यूज करना होता है। जैसे एक इफ एल्स कंडीशन लिखी, उसके अंदर फिर हमें एक कंडीशन और लिखनी है, अंदर उसके अंदर और कंडीशन लिखनी है। तो इफ कंडीशन के अंदर अगर कोई दूसरी कंडीशन लिखनी है तो वहां हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। तो गाइस यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार कि किस तरीके से ये काम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन है C1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या जाएंगे, इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे और वहां पे हमने एक कंडीशन और लगा दी C2। और अगर ये भी ट्रू होती है तो इस कंडीशन में हम वापस से जाएंगे और यहाँ पे हमने लेट सपोज एक कंडीशन और लगा दी और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है ऊपर वाली तो हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे और फाइनली हम इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम यूज करेंगे एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन होगी। आइए अब इसका हम सिंटैक्स समझ लेते हैं और इस पे एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारी जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ पे हमने जुपिटर नोटबुक के लिए कमांड लिखी, जुपिटर नोटबुक। यहाँ से हम न्यू के अंदर जाकर के एक नोटबुक लॉन्च कर लेते हैं पाइथन 3 में जाकर के। तो सबसे पहले तो हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देख लेंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार रहेगा कि इफ एंड देन यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी फर्स्ट, सेमीकोलन, एंड देन हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक इसका कोई भी मान लीजिए हम ब्लॉक ऑफ कोड भी लिख सकते हैं या हमने एक कंडीशन और लगा दी इफ। ये सेकंड वाली इफ की कंडीशन हो गई आपकी। एंड देन यहाँ से अगर हम चाहें तो एक इफ और लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए आपका ये कंडीशन ये और हो गई और इसके बाद हमने यहाँ पे इसका एल्स, यहाँ पे इसका मान लीजिए हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। यहाँ पे आपका इफ कंडीशन का स्टेटमेंट आ जाएगा कुछ भी, एंड देन यहाँ से आपका हमने लगा दिया मान लीजिए एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे गाइस आपका एल्स का स्टेटमेंट आ जाएगा एंड देन उसके बाद हम इफ से बाहर गए, यहाँ पे हमने इस वाले इफ का एल्स लगाया और इन फाइनल हमने लास्ट में सबसे बाहर वाला जो इफ कंडीशन है उसका एल्स लूप यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपका ये जो इफ एल्स कंडीशन है, नेस्टेड इफ एल्स, इस तरीके से यूज होगा। एक कंडीशन आई एंड देन उसके बाद में सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन की कंडीशन के अंदर कंडीशन है। इसका हम एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं गाइस। प्रोग्राम लेट सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया, लेट सपोज हम NUM नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने 20 वैल्यू असाइन कर दी और हमने यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट लगाई कि इफ जो आपका नंबर है वो <30 हो और
इस इफ के अंदर हमने एक कंडीशन और लगा दी कि इफ नंबर की जो वैल्यू है, वो ग्रेटर देन 10 हो, तो यहाँ पे ये आपका प्रिंट हो जाए कि द नंबर इज ग्रेटर देन 10। एल्स, और अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाए कि नंबर इज लेस देन 10। तो हमने ये इफ कंडीशन के अंदर एक इफ और एक एल्स कंडीशन लगा दी, और हम इससे बाहर आकर के एक एल्स कंडीशन लगा रहे हैं। एक एल्स कंडीशन हमने यहाँ लगा दी कि अगर ये नंबर लेस देन 30 नहीं होता है तो ये प्रिंट हो जाए, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 30। तो यार आपको समझ में आया ये प्रोग्राम, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 20 और कंडीशन लगाई कि अगर नंबर लेस देन 30 है, कि इफ नंबर इज लेस देन 30, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इफ के अंदर जाएंगे, और इस इफ के अंदर हमने वापस से एक इफ कंडीशन और लगा दी कि चेक करेगा कि क्या ये नंबर जो है ग्रेटर देन 10 है। अगर ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट कर दे कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट हो जाए कि नंबर इज लेस देन 10। अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि अगर नंबर लेस देन 30 नहीं है, तो हमने बाहर एल्स के अंदर प्रिंट कर दिया कि नंबर इज ग्रेटर देन 30। और इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं हम। तो गाइस आपका यहाँ पे आ रहा है कि नंबर इज लेस देन 10। वैसे भी हमें दिख रहा है कि नंबर 20 लिया हमने, तो फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इफ कंडीशन के अंदर आएगा, एंड देन यहाँ पे इसने ट्रू हो गया। और उसके बाद में इस कंडीशन को इसने चेक किया कि क्या नंबर ग्रेटर देन 10 है, तो नंबर हमारा 20 है, तो ग्रेटर देन 10 हो गया, तो नंबर इज ग्रेटर देन 10 इसने प्रिंट कर दिया। लेट सपोज हम हमारा नंबर जो है चेंज कर देते हैं और 20 की जगह 40 कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी क्या नंबर लेस देन 30 है, जी नहीं, तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो इफ कंडीशन के अंदर एंटर ही नहीं करेगा और सीधा एल्स वाले पार्ट पे जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज ग्रेटर देन 30। आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है इसका, नंबर इज ग्रेटर देन 30। तो भाई आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपका इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स वर्क करेंगे पाइथन के अंदर। सिंटैक्स प्रॉपर्ली फॉलो होना चाहिए इसके अंदर। इसके आपके जो इंडेंटेशन है, गैप्स जो होते हैं, अगर आपने बिल्कुल हल्का सा भी आगे पीछे कर दिया, जैसे कि मैं एल्स को हल्का सा पीछे कर देता हूँ, तो अब देखिएगा आपको ये एरर शो कर देगा। तो आपका जो इंडेंटेशन है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपके पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। तो गाइस आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करेंगे पाइथन के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं एलिफ लैडर स्टेटमेंट्स के अंदर। तो गाइस एलिफ लैडर स्टेटमेंट्स का हम वहां यूज करेंगे जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी, 2, 5, 10, 20 कंडीशंस जहां पे होंगी हमारे पास, वहां पर हम एलिफ लैडर स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा करना है, कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता ऐसा करना है। लेट्स सपोज हमने कोई ऑप्शन, मैंने कोई ऑप्शन ले लिया चॉइस, और इसके अंदर कोई भी नंबर मैंने ले लिया। अब मैंने कहा कि चॉइस अगर मेरी 1 है तो ये वाला ऑप्शन प्रिंट हो, अगर मेरी चॉइस 2 है तो ये वाली कंडीशन, ये वाला प्रोग्राम रन हो, अगर मेरी चॉइस 3 है तो थर्ड वाला प्रोग्राम रन हो, चॉइस 4 है तो मेरे ये वाली प्रोग्राम रन हो। तो इस तरीके से जब हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं और उनमें से किसी एक चॉइस को हमें एट ए टाइम रन करवाना होता है, तो वहाँ पर हम एलिफ लैडर स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। इसका हम सिंटैक्स समझते हैं और इस पर एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलिफ लैडर स्टेटमेंट्स की।
तो गाइस इसका सिंटैक्स आपका कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले तो आपका इफ कंडीशन आएगी, इफ स्टेटमेंट आएगा और उसके उसकी कंडीशन आ जाएगी एंड देन सेमीकोलन एंड देन यहाँ पर इसका जो भी आपका कोड रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट रहेगा इफ स्टेटमेंट के अंदर वो आ जाएगा एंड देन उसके बाद हम चलेंगे एलिफ के अंदर। एल इफ की इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सेकंड कंडीशन जो आपको चेक करनी है वो ये वाली है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इफ कंडीशन 1 एंड देन सेकंड में लिख लेते हैं एलिफ एंड देन कंडीशन 2। यहाँ पर इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, कुछ भी जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा एलिफ और यहाँ पर आपकी कंडीशन 3 चेक होगी। इस तरीके से ही इसका स्टेटमेंट भी इसके अंदर आ जाएगा और गाइस लास्ट में हम ऐसे ही काफी जितने चाहें उतने एलिफ स्टेटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, एलिफ 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 करके, और इन फाइनल हम यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको समझ में आ गया होगा ये इसका सिंटैक्स किस तरीके से कि सबसे पहले हमें इफ कंडीशन होगी, इफ और उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन होगी एंड देन अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपके इफ के अंदर जाएगा और उसका जो भी स्टेटमेंट होगा वहां पे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फर्स्ट वाली तो ये एलिफ स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट होगा उसको चेक करेगा और अगर वो भी फॉल्स हो जाती है तो थर्ड पे जाएगा और अगर यहीं पे अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर आएगा और उसको प्रिंट कर देगा। अगर आपको आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरीके से इसका स्टेटमेंट जो है सिंटैक्स जो है वर्क करेगा। इस पर हम एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं गाइस, सिंपल सा। लेट सपोज हमारे पास कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद में अगर वो फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है तो लेट सपोज हमें कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है कि जैसे हम अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो ये वाला प्रोग्राम रन हो और हमने 2 प्रेस किया तो ये वाला प्रोग्राम रन हो, 3 प्रेस किया तो, एंड अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग जो भी वो स्टेटमेंट जो भी ऑप्शन चॉइस करता है उसके अकॉर्डिंग वो वाला प्रोग्राम रन हो। तो अभी तक हमने पाइथन में इनपुट लेना नहीं सीखा है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में इनपुट फंक्शन। तो लेट सपोज हमने एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लिया यहाँ से और यहाँ पर इसमें हम इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में फंक्शन होता है इनपुट और यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया कि एंटर योर चॉइस। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो गाइस ओके, एक बार सबसे पहले हम इस इनपुट फंक्शन पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका ये जो इनपुट फंक्शन है वर्क करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स आ गया, एंटर योर चॉइस लिख के लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 5 इसके अंदर एंटर किया। तो अब हम इस चॉइस वेरिएबल की एक बार वैल्यू प्रिंट करवा के देख लेते हैं, प्रिंट चॉइस। बट गाइस एक बार इसका हम डेटा टाइप चेक करते हैं किस टाइप की ये वैल्यू है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था टाइप फंक्शन होता है टाइप ऑफ चॉइस, कि किस टाइप की वैल्यू को ये स्टोर कर रहा है। तो गाइस आप देख रहे होंगे str मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ये जो चॉइस वेरिएबल स्टोर कर रहा है, जबकि हमने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं बताया कि किस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो गाइस ये जो आपका इनपुट फंक्शन है इसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है जो लेता है वो लेता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अगर हमें इसको इंट टाइप का वैल्यू देना है तो हमें यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन के बाहर इंट इस तरीके से यूज करना होगा। तो अब ये जो वैल्यू लेगा स्ट्रिंग लेगा उसको ये इंट फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसको एक बार वापस रन करा के देखते हैं हम। लेट्स सपोज हमने इसमें वैल्यू ली 10 और अब यहाँ पे अगर हम इस चॉइस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो आपका 10 आ गया और अब इसका हम टाइप चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आ गया, इंट टाइप का डेटा आ गया।
आई होप आपको ये इनपुट फंक्शन से हम इनपुट किस तरीके से लेते हैं और किस टाइप की वैल्यू को ये इनपुट फंक्शन एज ए स्टोर करता है, और अगर हमें चेंज करना हो कि दूसरी डेटा टाइप के अंदर तो वो भी हमने देख लिया इसके अंदर। अब हम हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो गाइस हमने एक वेरिएबल लिया चॉइस और इसके अंदर इंट वैल्यू स्टोर करा दी इनपुट, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर योर चॉइस। ओके, एंड हमने यहाँ से कंडीशन लगाई इफ कि अगर आपके चॉइस की जो वैल्यू है वो 1 हो तो प्रिंट करना है हमें। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ओपन नोटपैड। और अगर आपके एलिफ, अगर आपकी जो चॉइस है, अगर आपकी यहाँ से चॉइस जो है 2 होती है तो हमें प्रिंट करवाना है ओपन पेंट। एंड ऐसे ही एलिफ, अगर यहाँ से आपकी जो चॉइस है उसकी वैल्यू होती है मान लीजिए 3, तो हम प्रिंट करवा देंगे लेट्स सपोज ओपन कैलकुलेटर। तो इस तरीके से हमारी 3 कंडीशंस हो गई, और यहाँ पे हम लास्ट में इसको क्लोज करने के लिए एल्स लूप का यूज कर लेते हैं। एल्स के अंदर हमने प्रिंट करवा दिया लेट्स सपोज एग्जिट। तो भाई आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हमने एक वेरिएबल लिया चॉइस, इसके अंदर हम यूजर से एक इनपुट लेंगे 1 2 3 एंड 1 2 3, और अगर ऑप्शन 1 आता है, लेट्स सपोज अगर इनपुट यूजर ने इनपुट दिया 1 तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, नोटपैड प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर यूजर ने चॉइस 2 ली तो पेंट प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 3 पे कैलकुलेटर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलर वे के अंदर आपका ये प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद रन करा के देखते हैं हम। तो हमसे चॉइस पूछ रहा है, लेट्स सपोज हमने यहाँ से 1 दिया इसको, तो हम रन कराते हैं तो देखिए आपका क्या आ गया, ओपन नोटपैड। और यहीं पे अगर हम यहाँ पे 2 लेते इनपुट तो आपका आ गया ओपन पेंट। इस तरीके से 3 लेते तो ये आपका आ गया ओपन कैलकुलेटर, और यहाँ पे अगर कुछ भी हम लेते 1 2 3 के अलावा तो ये आपका क्या आ गया, एग्जिट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका एलिफ लेटर स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसमें जितनी भी चॉइसेस हमारे पास होंगी उनको हम इफ एलिफ 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 करके हम उन सबको चॉइसेस को 1 बाय 1 रख देंगे। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर चॉइस या पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला एलिफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एलिफ लेटर स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। So guys, thanks for watching our video. Thanks. Like, share and subscribe our channel. Okay, thank you guys.